क्या कहा डॉक्टर रहमान ने? वो तो बहुत होपफुल है। उनका ख्याल है कि हम उसे इस कैफियत से निकाल सकते हैं। हम? हाँ, अगर तुम उसे वक्त दो मानूर, तो मुझे यकीन है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। गौर किया आपने कि क्या कहा है? मैं नोमी को वक्त दूं? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे और उसके दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता है। वो इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं उसे इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। घर वाले खुश हो जाएंगे आज। क्या छुपा रही हो? तुम्हारी एक चोरी पकड़ी है मैंने। चोरी? वो कौन सी? उस वक्त जब मैं तुम्हें कार्ड दिया करती थी तो कितना डांटा करते थे मुझे। कसम से मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे तेरी डांट सुनकर, और मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम उन्हें बेरहमी से फाड़ कर फेंक देते होगे। अब इतना भी बेरहम नहीं हूं मैं। पता है ये कार्ड्स मैं क्यों संभाल के रखता था? क्योंकि इस पर तू बड़ी गहरी बातें लिखा करती थी। अच्छा जी, मेरा कार्ड देना बहुत बुरा लगता था और उस पर लिखी बातें बहुत अच्छी। वैसे मुझे ना तेरी बातें कभी कभार समझ में नहीं आती। अब समझने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तेरी बात, समझती रहना। एक काम करो, तैयार हो जाओ, तुम्हें आज सैर कराता हूँ। चिड़ियाघर भी लेकर जाएगा? चिड़ियाघर? हाँ, वो मुझे बड़ा शौक है। अम्मी के साथ एक दफ़ा गई थी, लेकिन गेट से ही वापस आ गई। वो क्यों? डर गई थी कि अगर कुछ हो गया तो अम्मा से तो भागा भी नहीं जाना। चल मेरे साथ जाएगी तो फिर डर नहीं लगेगा। तेरे साथ तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मुझे कभी डर नहीं लगेगा। वैसे एक बात है, तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। लगता नहीं ये कार्ड तूने लिखे हैं। सच भी यही है, मैंने ये कार्ड खुद थोड़ी लिखे हैं, महानूर से लिखवाती थी। महानूर? मेरी सहेली जिससे तू मिला था, भूल गया क्या? तो उसे कैसे भूल सकता हूं? तो ये सारे कार्ड वो लिखा करती थी। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे वो लिखेगी तो तेरे पे ज्यादा असर करेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था? वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसलिए। चल तू तैयार हो जा, फिर सैर पे चलते हैं। ठीक है। देख के ना, आई एम सॉरी।
इंतकाम लेना है तो मुझसे, खुद से क्यों? मैं तुम्हारी गुनहगार, अजियत देनी है तो मुझे दो। मेरी अजियत ही मेरा इंतकाम है। खुद को अजियत देके मैं तुम्हें भी तो तकलीफ दे रहा हूं। अगर मुझे अजियत मिलेगी तो तुम मुझसे ज्यादा तड़पोगी। तुम समझौता नहीं कर सकते? कम से कम मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि मैं भी हालात से समझौता कर लूं। तंज कर रहे हो? झूठ कह रहा हूं क्या? नमी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो क्या तुम खुद को अजियत देना बंद कर दोगे? तुम यहां से चली भी जाओ तो ये दाग यूं ही रह जाएंगे। तुमने जो मुझे जख्म दिया है ना मानूर, मेरी पूरी उम्र का नासूर है। आइंदा प्लीज यहां से जाने की बात मत करना। तुम? सर ने कहा था ये फाइल मुकम्मल करके घर पहुंचा देना, इसलिए मुझे आना पड़ा। बैठो। नहीं ठीक हो मैम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शादी की। मुबारक तो तुम्हें हो। मोहब्बत किसी से, कार्ड किसी को और शादी किसी और के साथ। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद दे रही हूँ और तुम बैठो, मैं अली को भेजती हूँ। तुम्हारे भेजे हुए सारे कार्ड्स मैंने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। उन कार्ड्स की हकीकत तुम अच्छी तरह जान चुके हो। हकीकत चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कार्ड्स तुमने मुझे लिखे हैं और उसमें लिखे हुए हर लफ्ज़ में मोहब्बत का इजहार तुम्हारे हाथ से हुआ है। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं, मैं अपना घर बसा चुका हूँ और ज़ेबा की मोहब्बत एक ना एक दिन मेरे दिल से तुम्हारी याद मिटा ही देगी।
लेकिन तुम ये सोचो, तुम इन लोगों को धोखा कब तक दे सकती हो? एक ना एक दिन तो ये हकीकत जान ही जाएंगे कि तुम्हें मोहब्बत किसी और से थी। नहीं, मैं अपना घर बसा चुका हूँ मानो, और ज़ेबा की मोहब्बत एक ना एक दिन मेरे दिल से तुम्हारी याद मिटाई देगी। लेकिन तुम ये सोचो, तुम इन लोगों को धोखा कब तक दे सकती हो? एक ना एक दिन तो ये हकीकत जान ही जाएंगे कि तुम्हें मोहब्बत किसी और से थी। नदीम, ये आपके लिए फाइल देगी। मानूर, नदीम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? I mean, कैसा वर्कर है? आप उसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो मुझसे पहले से आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए पूछ रहा था। क्या तुम उसे पहले से जानती थी? आपके ऑफिस में काम करने से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैरियत है? नदीम के बारे में आज इतनी तफ्तीश क्यों? वैसे ही पूछ रहा था। मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि मुझे वाकई लोगों की पहचान नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो कह रहा हूं। मैं तो अपने बेटे के बारे में नहीं जान सका कि वो किससे प्यार करता था। तुमसे शादी हुई तो मैंने कभी ये पूछने की जहमत गवारा नहीं की कि तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं। आपको क्या लगता है? सवाल पे सवाल करने का मतलब होता है कि आप जवाब को अवॉइड करना चाहते हैं। मैं खुश हूं अली। नोमी भी यही कहता है, तुम भी यही कहती हो, मैं भी लोगों से यही कहता हूं। हालांकि खुश हम तीनों में से कोई भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि इस इंसान के चेहरे से ज़िंदगी कैसे गायब हो गई। तो क्या मैं तुम्हें जिंदा लोगों की तरह नजर नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा लोगों की तरह जीते हुए देखा है नोमी। तानिया, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। तो क्या हम वक्त से जीत नहीं सकते? अनफॉर्चुनेटली नहीं। किसी ने कहा है कि वक्त तो खुदा की तरह होता है, वक्त से जीता नहीं जा सकता। लेकिन वक्त के दिए हुए जख्मों को मात तो दी जा सकती है ना। जब जख्मों से प्यार हो जाए ना, तो उनकी अजियत खत्म हो जाती है। मानो देखो ना, तानिया कह रही है कि मैं माजी के सब जख्म भुला दूं। ठीक है तो कह रही है तानिया, माजी में जीना नादानी है नमी। ये तुम कह रही हो महानूर, जब तक खुद अपने माजी में जी रही है? तानिया, तुम महानूर के माजी के बारे में क्या जानती हो? वो सब कुछ
जो ये किसी को बता नहीं सकती। मेरे माजी में ऐसा कुछ नहीं है तानिया। अच्छा, और हाल में? कह दो कि तुम्हारे हाल में भी कुछ नहीं है। तानिया प्लीज, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम नहीं जानते नोमी, ये जितनी मासूम नजर आती है ना, ये उतनी ही मक्कार है। अकेले बैठे हुए भाई? क्या बात है भाई, जब से आप डॉक्टर रहमान की तरफ से होकर आए हैं बहुत चुप चुप है। नहीं तमीना, ये बात नहीं है। डॉक्टर रहमान की बातों से तो मुझे बहुत हौसला मिला है। तो फिर परेशानी क्या है? मैं सोच रहा था कि जब महानूर इस घर में आई थी तो तुमने ये क्यों कहा था कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं रहेगी? छोड़े ना भाई इन बातों को। मैं तो अजब मझधार में आ फंसा हूं। न नोमी की तरफ से मुझे सुकून है और न महानूर की जानिब से। क्या बात है भाई, ये अचानक आपको मानूर की तरफ से टेंशन क्यों हो रही है? आपको तो उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। हाँ, जिन हालात में ये शादी हुई थी उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने महानूर की मर्जी मालूम नहीं की। अब इन बातों का क्या मकसद भाई? वो जो भी था उसका माजी था, आप उसका हाल है, क्या ये काफी नहीं? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने महानूर पर क्यों शक किया था। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? शादी के दूसरे दिन मानूर की माँ आई थी। अम्मी मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं यहाँ नहीं जी पाऊंगी। पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं जी पाएगी? क्या तकलीफ है तुझे यहाँ? अम्मी मैं ये बेईमानी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। आंखों के सामने कोई और दिल में। भूल जा उसे, वो वापस नहीं आएगा। वो आज आ रहा है। आज आ रहा है? तुझे कैसे पता? तू उसके राब्ते में है? और उसने बताया कि ये शादी मानूर की मर्जी से नहीं हुई, उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वो किसी और को पसंद करती थी। इसका मतलब है कि मैंने मानूर के साथ ज्यादती की। तो अब आप उस ज्यादती का अजाला चाहते हैं? जिस गर्दाब में मैं फंस चुका हूं उससे निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा ना। मानूर के इस घर से चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मिलेगा आपको मुझे इस घर से भेजकर? और क्या मांग रही हूं मैं आपसे? अगर तकदीर ने इस छत का आसरा मुझे दे दिया तो कम से कम ये तो मत छीने मुझसे। अगर तुम इस छत के नीचे रहना चाहती हो तो फिर अपने कदमों को बहकने से रोको और इन्हें समझाओ कि इनके लिए यही ज़मीन है। अगर आपको लगे कि ये बहक है तो फिर इनमें जंजीरें डाल दें। जंजीरों की ज़रूरत तुम्हारे कदमों को नहीं, तुम्हारे जज्बात को है। अली भाई को सब मालूम हो चुका है कि तुम शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। कदर करो इनकी कि अब भी ये तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं।
अली, मुझे आपसे कुछ कहना। जब कहने का वक्त था, काश उस वक्त तुमने कुछ कहा होता। मुझे कहने का मौका ही कब मिला? हालात ने मुझे आपके सामने ला खड़ा किया और आपने मुझसे नसीब पर एहसान नसीब कर दिया। प्लीज महानूर, अपनी आवाज को आहिस्ता रखो। आवाज नीचे। किसके डर से? जब इस घर के सारे फर्द मुझे मुजरिम समझ रहे हैं तो मैं किसके खौफ से आवाज हल्की रखूं? इज्जतदार लोग हैं हम। हाँ, दूसरों को मुजरिम समझने वाले लोग अपने आप को इज्जतदार ही कहलाते हैं। जुबान संभाल कर बात करो महानूर। मम्मा को कोई मजबूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बातें खामोश होकर सुने। किसी को कोई मजबूरी नहीं। बेबस और मजबूर तो सिर्फ मैं हूँ जिसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। कम से कम तब तक जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? और आप सबने महानूर को इस तरीके से कटहरे में क्यों खड़ा कर दिया? तुम तो चुप ही रहो। तुम अपने रोग का सोग मनाते रहो। तुम्हें घर के मामला से क्या फर्क पड़ता है नोमी? बेटा तुम टेंशन ना लो, कोई खास बात नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, ये इनका आपस का मामला है। फुप्पो, अगर ये इनके आपस का मामला है तो आप और तानिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपस की बात इन्हें खुद ही कर लेने दें। मम्मा कोई गैर नहीं है नोमी। तानिया, कभी कभार अपनों का हर मामले में इंटरफेरेंस करना जरूरी नहीं होता। और डैडी, आप अगर आपके और महानूर के दरमियान में कोई इख्तलाफात है भी तो कम से कम उन्हें सबके सामने तमाशा तो मत बनाए। फुप्पो, क्या मैं प्लीज जान सकता हूं कि आपको और तानिया को महानूर से क्या प्रॉब्लम है? तुम इसकी वजह से हमसे सवाल कर रहे हो? नमी प्लीज, तुम तो ना ही बोलो तो ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तुम ही हो। क्या तुम उसे भूल चुकी हो? मैंने कहा, क्या तुम उसे भूल चुकी हो महानूर? आपने उसे भूलने ही कब दिया अली? ये आपका लेटर है। आज ऑफ टाइम तक आपके ड्यूज अदा कर दिए जाएंगे, मैंने अकाउंट्स में कह दिया। तुम अगर इस तरह बात नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या करोगे तुम कर ही क्या सकती हो? तुम तो जिस घर में रहती हो, मुझे पता है कि वहां तुम्हारा अपना किरदार मशकूक, मेरा मतलब मशकूक है।